अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, मैंने यूट्यूब पर माँ का लाडा के नाम से चैनल बनाया है। तो आज ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं उन लोगों के लिए पैगाम देना चाहूँगा जो लोग अपने वालिदैन की नाफरमानी करते हैं। उन लोगों के लिए एक छोटा सा वाक़या बयान करूँगा। और जो दोस्त भी अपने वालिदैन से प्यार मोहब्बत करता है, उनसे गुजारिश है कि वो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट किए बगैर मैं अपने मौजू की तरफ बढ़ता हूँ। जो लोग वालिदैन की नाफरमानी करते हैं वो ना तो इस जहां में कामयाब होते हैं और ना ही अगले जहां में कामयाब होते हैं। एक नाफरमान बेटे का छोटा सा किस्सा है, छोटा सा वाक़या है जो आप लोगों की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। वो ये है कि दोपहर का वक्त था, गर्मी शदीद पड़ रही थी। वालदा तंदूर पर रोटियां लगा रही थी और बेटा घर आया, कहने लगा कि अम्मा जान मुझे खाना दो। वालदा ने कहा कि बेटा, मैं आपको शाम से पहले खाना नहीं दूंगी। तो बेटे को भूख लगी हुई थी। उसने दोबारा फिर सख्ती से कहा कि वालदा मुझे खाना दो। वालदा ने फिर जवाब दिया कि बेटा, माह रमज़ान का महीना है, अगरचे आप रोज़े से नहीं भी हो तो भी मैं आपको खाना नहीं दूंगी। तो बेटे ने गुस्से से अपनी वालदा को तंदूर में फेंक दिया। उसकी वालदा जल कर सड़ कर राख हो गई, मर गई। कुछ दिन गुजरे तो उसके बेटे को, उस नाफरमान बेटे को, ना कहीं सुकून मिलता ना चैन मिलता। तो उसने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। जब इबादत करता तो फिर भी उसको ना सुकून आता और ना चैन आता। वो रब से माफ़ी मांगता, रब ने उसकी माफ़ी कबूल ना की। जब रब ने उसकी माफ़ी कबूल ना की तो उसने सोचा कि मैं बैतुल्लाह शरीफ चला जाता हूँ। वो वहाँ चला गया और उसने बैतुल्लाह शरीफ में इबादत करना शुरू कर दी। नमाज पढ़ना, कुरान मजीद पढ़ना, हज करना, उम्रा करना, रो रो कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करता और माफ़ी मांगता। रब ने कहा कि जब तक आपकी वालदा ने आपको माफ़ ना किया, मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा। दोस्तों, मैंने सुना है कि उस बंदे ने तकरीबन 50 हज किए और बेहिसाब उसने उम्रा किए, तो उसकी माफ़ी फिर भी कबूल ना हुई है। एक दिन कोई अल्लाह का प्यारा बंदा बैतुल्लाह शरीफ में आया और उसने देखा कि वो शख्स वहाँ रो रहा है, ज़ारो कुतार रो रहा है। वो उस नाफरमान बंदे के पास गया और उससे पूछा कि ऐ अल्लाह के बंदे, तू इतना क्यों रो रहा है? तूने कौन सा गुनाह किया है जिसकी तुझे माफ़ी नहीं मिल रही है? तो उस माँ के नाफरमान बेटे ने जवाब दिया, उसने किस्सा अपनी वालदा का सुनाया। तो वो शख्स उस नाफरमान बेटे को कहने लगा कि रब ने ना तो आपकी हज कबूल की है और ना ही आपकी माफ़ी कबूल की है। तो इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप बैतुल्लाह शरीफ से निकल जाएं, कहीं दूर चले जाएं। जब उस नाफरमान बेटे ने उस आदमी की, अल्लाह के प्यारे की बात सुनी तो उसने फिर रोकर रब से कहा
کہ اے اللہ یا تو مجھے کوئی اور در بتا، جو ایسا کوئی در ہے جو تیرے سوا میری معافی قبول فرما لے گا، یا تو کوئی ایسا اور خدا بتا جو تیرے سوا مجھے معاف کر دے گا۔ جب خدا نے یہ بات سنی تو رب کی رحمت جوش میں آئی۔ رب نے کہا کہ میرا بندہ ہو کر مجھ سے ہی کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی اور خدا بتا۔ تو رب نے اس کو معاف کر دیا اور کہا کہ جا میرے بندے، میں نے تجھے معاف کر دیا، اور اب ہے تیری والدہ کا مسئلہ۔ تو اللہ نے اس کی والدہ سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو معاف کر دیں۔ اس والدہ نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو معاف کبھی بھی نہیں کروں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ دوزخ کے سارے دروازے کھول دو اور اس کے بیٹے کو اس آگ میں جلایا جائے گا۔ جب اس کی والدہ کو دکھائی گئی آگ تو اس کی والدہ نہ سہ سکی، اس کا کلیجہ پھٹ گیا، وہ رونے لگی اور اللہ سے کہنے لگی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو اس آگ میں مت جلانا، میں نے اسے معاف کیا۔ دوستو، آپ اپنے والدین کے ساتھ جتنا بھی برا سلوک کر لیں، پھر بھی آپ کا والدین آپ کا برا نہیں سوچتے۔ تو اس لیے میری ان تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، پلیز خدا را والدین دوبارہ نہیں ملتے۔ ایک بار اگر چلے جائیں تو دوبارہ اس دنیا میں والدین نہیں ملتے۔ سب کچھ مل جاتا ہے لیکن ماں باپ نہیں ملتا۔ اس لیے ان زندہ والدین کی قدر کرو۔ دوستو، اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دی گئی بیل آئیکن کے بٹن پر پریس کر دیں اور اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔